नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक अहम बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे इस मिनिस्ट्री में आए 5 साल हो गए, मुझे 10 साल का तजुर्बा है, मुझे 5 साल का तजुर्बा है, मुझे 15 साल का तजुर्बा है, 20 साल का तजुर्बा है, 30 साल का तजुर्बा है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज आज मैं देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस कभी भी मिनिस्ट्री में काम नहीं आएगा। जो लोग घमंड करते हैं अपने एक्सपीरियंस पे कि मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है, बाइबल बताती है जो लोग पीछे हैं वो लोग आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है वो नीचे गिराया जाएगा और जो निम्न समझता है उसे ऊंचा उठाया जाएगा। कोई एज मायने नहीं रखता, कोई एज मैटर नहीं रखता कि वो आगे हो जाएगा या फिर ज्यादा तजुर्बा, ज्यादा उम्र वाला इंसान वो सबसे टॉप में रहेगा और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो नीचे गिर जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को कुछ मैं समझाना चाहता हूं इससे रिलेटेड। क्यों मूसा जो है एक बहुत बड़ा एक लीडर था। परमेश्वर ने मूसा को बड़े अद्भुत रीति से दर्शन देके परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना था। बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े अद्भुत काम मूसा के जरिए से परमेश्वर ने किया था। आप सभी लोग बड़े अच्छी रीति से जानते हैं। बावजूद इसके क्यों मूसा को वो देश जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि वो इजरायलियों को दे, उस देश तक पहुंचने के लिए मूसा सक्षम नहीं हुआ। मूसा को मना कर दिया गया। कनान देश, दूध और मधु की धारा बहने वाला एक देश को मूसा नहीं जा सका। क्यों? रीजन क्या था? एक छोटा सा मिस्टेक कह सकते हैं, एक छोटी सी बात कह सकते हैं जो आपके और मेरे लिए लगता है कि छोटा सा बात, लेकिन बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये है कि मूसा भी अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा करने वाला एक व्यक्ति था। मसीह मेरे प्रिय, आप सभी लोगों को मालूम है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा और चट्टान से बातें कर, जब 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 इजराइल की जनता, इजराइल की जो भीड़ थी वो प्यासी थी मरुभूमि में, मरुस्थल में, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जाके चट्टान से बात कर। लेकिन मूसा जाकर वहां पर लाठी मारता है। क्यों लाठी क्यों मारता है? लाठी इसीलिए मारता है क्योंकि लाठी मार मार के उसकी आदत पड़ गई थी। लाल सागर को जाके देखो तो वहां पर मूसा ने लाठी चलाया था। और इससे पहले भी जब मूसा ने चट्टान से पानी निकाला था वहां पर उसने लाठी मारा था। उसको एक्सपीरियंस था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं सब कुछ कर लूंगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जब अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उस समय हम परमेश्वर की आवाज को हम इग्नोर कर बैठते हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाकर तो चट्टान से बात कर, लेकिन वो चट्टान से बात नहीं किया, जाके सीधे चट्टान को उसने मारा और वहां से पानी निकला। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को करते हैं, फिर भी परमेश्वर वैसा करता है जैसा हम चाहते हैं। आप इस बात को नोट करिए। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू जाकर चट्टान से बात कर, लेकिन वो चट्टान से बात नहीं किया, सीधे जाके लाठी मारा, लेकिन फिर भी पानी वहां से निकला। हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में वो भलाई को करता है जो हम चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात का प्रमाण दिखाते हैं कि मेरे जीवन में ये अद्भुत काम हो रही है, इसीलिए मैं परमेश्वर का आज्ञाकारिता का जीवन है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा एक्सपीरियंस और जो हो रहा है उन सभी बातों को लेकर हम ये नहीं तोड़ सकते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। आज लोग सब यही कर रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रभु का काम है, जबकि दूर दूर से प्रभु का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को सामने एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। याद करिए, जब तिब्रियास झील में जाकर चेले मछलियां पकड़ रहे थे, उस समय वहां पर चेलों ने सारी रात जाल डाली। ये प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पे चढ़ाए गए और कब्र में रखे गए, उस समय की बात है। चेले सोचे कि अब हमारा कोई आय उपाय नहीं है, चलो हम जाकर मछलियां पकड़ते हैं। चेले जाकर सारी रात मछली पकड़े, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिला।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह भोर के वहां पे आए और कहे कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, तब चेलों ने जाल डाला और वहां पर लिखा गया है 153 बड़ी मछली से जाल भर गया और मछलियों की बहुतायत से जाल फटने लगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनको मछली मिले, वो मछली पकड़ के अपना गुजारा करे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ उनको सिखाने के लिए उनको मछली दिए। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो मछली पकड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको मछली पकड़ने वालों में से चुन के उनको अपने सेवकाई में लाया और दोबारा से जाके वो मछली पकड़े, ऐसा प्रभु नहीं चाहता था। कई बार हम अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, जीवन में तनावग्रस्त होते हैं और उस समय हमारे जीवन में कुछ ऐसे बात हो जाता है जो प्रभु चाहता नहीं है, लेकिन प्रभु इसीलिए करता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। और जब चेले चुपचाप शांत बैठे, उनको जब खाना खिलाया तब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करते हो? मतलब जो जाल, जो मछलियां तुम्हारे पास है, उससे बढ़कर तुम क्या मुझसे प्यार करते हो? तुमको ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मसीह मेरे प्रियो, मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मूसा जो है अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसने भरोसा किया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसको काम कभी नहीं आया। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं, मुझे इतना साल का अनुभव है, मुझे 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल का अनुभव है, लेकिन परमेश्वर हर दिन, हर क्षण कुछ नया हमें सिखाता है, कुछ नया बातों को वो हमें बताता है। हम कभी भी अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे हम सेवकाई को खड़े नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ पैसा खर्चा करके मैं एक मिनिस्ट्री में खड़ा कर दूंगा, मैं कुछ दिमाग लगा के मैं अब एक मिनिस्ट्री खड़ा कर दूंगा, मैं कुछ अपने जो अनुभव है उसके बलबूते पे मैं एक मिनिस्ट्री में खड़ा कर दूंगा। देखिए, मिनिस्ट्री, सेवकाई वो आपका और मेरा नहीं है। सेवकाई और मिनिस्ट्री वो प्रभु का है, और सेवकाई और मिनिस्ट्री के लिए हमारे बल, बुद्धि, दिल, दिमाग, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु का सेवकाई को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली बात यह है आज्ञाकारिता। क्या हम प्रभु के लिए आज्ञाकारी है? क्या हम सेवकाई के लिए समर्पण है? प्रभु के हाथ में हम क्या खुद को समर्पण किए हुए हैं? वही चाहता है प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो गरीब नहीं है। हमारा प्रभु जो है वो कोई लाचार नहीं है, वो सक्षम है, वो हर कुछ कर सकता है, वो कुछ कर सकता है जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी है। वो परमेश्वर को एक सही और एक सॉलिड और एक अच्छा बंदा चाहिए, एक अच्छा विश्वास योग्य एक दास चाहिए, एक सेवक चाहिए। वफादारी बहुत जरूरी है, विश्वास योग्यता। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि इस समय पैसे को लेके बहुत ज्यादा लोगों के मन से जो है बात बिगड़ जाता है। पैसा एक ऐसा चीज है कि पैसे को लेकर लोगों का विचार बदल जाता है, लोगों का इरादा बदल जाता है, लोगों का जो है सोच बदल जाता है। लेकिन एक मसीह प्रचारक या फिर जो व्यक्ति, जो सेवक प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना चाहता है, उसको कभी भी पैसा बदल नहीं सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को पैसा दिया गया है लौटाने के लिए, तो उसे उस वायदे को ध्यान में रखते हुए उसे 100% उसे लौटाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चा मसीह का एक पहचान है। हाँ, अगर आपको कोई अगर दान में दे देता है, अगर आपको कोई अगर गिफ्ट देता है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको बोल के कोई पैसा अगर आपको देता है कि इसे लौटाना है, तो विश्वास योग्यता के साथ उसे लौटाना चाहिए। भले समय ले लीजिए, भले थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन एक सच्चा सेवक कभी भी अविश्वसनीय काम नहीं करता। वो ऐसा काम नहीं करता है जो कि परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ हो, परमेश्वर के मर्जी के विरुद्ध हो। बस ये मेरे प्रियो, मेरा ये उदाहरण देने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे सेवक भटक रहे हैं आज परमेश्वर की सेवकाई से, परमेश्वर के जो है महान आज्ञाओं से। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने आज सुबह में यही बताना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने एक्सपीरियंस, अपने बलबूते, अपने दम पे सेवकाई को खड़ा करेंगे, ऐसा घमंड कभी मत करिए, क्योंकि सेकंड नहीं लगता कि आपका घमंड चूर चूर हो जाए और आप रोते रहें, पछताते रहें। क्योंकि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हमारा डिसीजन यहां से होना चाहिए, परमेश्वर का वचन से होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। कई बार मैं भी
इंसान ही हूं, भटक जाता हूं, किसी दूसरे बातों पे, दूसरे चीजों पे भरोसा करने का मैं कोशिश कर बैठता हूं। लेकिन फिर परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो ठोकर दे के, चाहे वो लाठी लगा के, क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो वो हमें लाठी भी लगाता है और हमें फिर से अपने सेवकाई में, अपने मार्ग में वो ले आता है। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के इस वचन से परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, उसके समय का इंतजार करना है, ना कि अपने बलबूते का, अपने एक्सपीरियंस का, क्योंकि परमेश्वर हर घड़ी, हर क्षण कुछ नया आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।